बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के इन तमाम क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की यानी चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ऐड। तो हमने यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं और इन 3 वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है पहले उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जो ग्रेटर एक्सपोनेंट है हमारे पास, यहाँ पे देखें इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है जबकि इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 है। तो पहले हम इस 2 वाले एक्सपोनेंट को लिखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 3x²। उसके बाद हम x वाली टर्म को लिखेंगे, तो इसके बाद आ जाएगा प्लस 2x। इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है और उसके बाद हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म जो है वो +1 आ जाएगी। इसके साथ कोई साइन शो नहीं हो रहा था, तो जिस वैल्यू के साथ कोई साइन शो नहीं हो रहा था उसका साइन पॉजिटिव होता है। तो इसके साथ हमारे पास प्लस है, तो ये +1 आ गया। अब सेकंड टर्म को भी हम इसी पैटर्न के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने x² वाली वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे x² वाली वैल्यू है हमारे पास -2x²। तो x² वाली वैल्यू x² वाली ही वैल्यू के नीचे आएगी। उसके बाद हम x वाली वैल्यू को लिखेंगे जिसका एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट 2 है और इस x का एक्सपोनेंट 1 है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, +3x है। तो इसका साइन भी शो नहीं हो रहा, तो इसका साइन पॉजिटिव है। उसके बाद हम कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे और वो है -4। अब हम थर्ड टर्म जो है, थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास थर्ड वैल्यू, उसमें हमारे पास पहले से ही अरेंज है। पहले x² वाली वैल्यू है, उसके बाद x वाली वैल्यू जो कि -5x है और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो कि +4 है। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें जिस बात को मद्देनज़र रखना होता है, जब भी हम इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहे होते हैं, तो इन एक्सप्रेशंस को ऐड करते हुए जिस बात को हमें मद्देनज़र रखना होता है वो ये है कि जोन सा एक्सपोनेंट हमारे पास ऊपर हो वही एक्सपोनेंट उसके नीचे आएगा, तो फिर ही वो आपस में ऐड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम x² वाली वैल्यू में x वाली को ऐड कर सकें या x वाली में हम 2x और 1 को ऐड कर सकें। x वाली वैल्यू x वेरिएबल के साथ ही प्लस माइनस होगी, जबकि x² वाली जो वैल्यू है वो x² वाली ही वैल्यू के साथ प्लस या माइनस हो सकती है। तो अब हमें x² वाली यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो तीनों को प्लस करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास ज़्यादा साइन वाली वैल्यू है, प्लस वाली 2 वैल्यू है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हम इस थर्ड टर्म के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो 3 + 3x² और +1x², 3 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4x² हो जाएंगे। और फिर हमारे पास क्या आएगा, -2x² आएगा, जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म रह गई है। अब 4 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और साथ में क्या आ जाएगा, x², ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट थे इन नंबर्स के, x² के साथ 4 था जबकि x² के साथ 2 था, ठीक है। 4 हमारे पास कहाँ से आया, इसका कोफिशिएंट 3 और इस x² का कोफिशिएंट 1, जिसका शो नहीं हो रहा होता है कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 3x² और 1x² हमारे पास 4x² हो गए और इसमें से हमने ये -2x² किए, तो 4 - 2 क्या आ गया, 2 और साथ में हमारे पास वेरिएबल था x², तो ये हमारे पास साथ में आ गया वेरिएबल x²। तो यूँ इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x²। अब यहाँ पे देखें 2 + 3, 2 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x और नीचे भी क्या है हमारे पास, इन दोनों को प्लस करने से 5x आ गया और लास्ट में क्या है, -5x है। तो ये हमारे पास +5x है और ये -5x है। तो 5 - 5 क्या आ जाएगा, 0 और +x और -x कैंसिल, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x से 5x माइनस करने से क्या आ जाएगा, 0। तो इस 0 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद प्लस इन 3 टर्म्स को ऐड करते हैं। तो ये देखें, पहले हमारे पास जो ज़्यादा साइंस वाली वैल्यू होती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो प्लस वाली हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, +1 और +4। तो ये हमारे पास 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5 और 5 से ये 4 हमने माइनस करना है, ठीक है। तो 5 - 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आंसर आ गया, 1। तो इस तरह से हमारे पास इन 3 टर्म्स को हमने ऐड किया है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 2x² + 1।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए क्यूब प्लस 2a² और उसके बाद है -6a प्लस 7। तो ये वैल्यू हमारी ऑलरेडी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे लिखी हुई है वैसी की वैसी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। a टू द एक्सपोनेंट क्यूब है, उसके बाद a² है, फिर a1 है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह हम सेकेंड वैल्यू में जो क्यूब वाली है पहले उससे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्यूब वाली वैल्यू है हमारे पास a³, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद a² वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं है, a वाली है, तो इसको हम a वाली को a वाली वैल्यू के ही नीचे लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम एडिशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तो a वैल्यू a वाली में प्लस हो सकती है, a³ वाली में प्लस या माइनस हो सकती है, और a² वाली ही वैल्यू में प्लस या माइनस हो सकती है। हमने 2a लिख लिया, उसके बाद है +5, तो 5 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम कांस्टेंट टर्म के ही नीचे लिखेंगे। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन को लिखेंगे, तो यहाँ पे जो a³ है पहले, ये हमारी a³ वैल्यू के ही नीचे आएगी। यहाँ पे है 2a³, तो ये a³ वाली वैल्यू के नीचे आएगी, 2a³ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद a वाली वैल्यू लिखेंगे, तो a वाली वैल्यू हमारी a वाली के नीचे आएगी और a² वाली a² के नीचे आएगी। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हम a² वाली लिखेंगे, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो इसलिए पहले क्यूब वाली फिर स्क्वायर वाली। तो उसके बाद हमारे पास a² वाली वैल्यू आएगी जो कि -a² है, तो a² के नीचे a² वाली ही टर्म आ जाएगी। उसके बाद a वाली टर्म लिखेंगे जो कि यहाँ पे +2a है, तो इसको हम a टर्म को a टर्म के नीचे लिखेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कांस्टेंट की प्लेस पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास कांस्टेंट प्लेसेस हैं, तो ये 8 हमारा कांस्टेंट की प्लेस पे यहाँ पे आएगा। अब इन 3 वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है a³ और 2a³, इनके साथ इनके कोफिशिएंट जो है वो शो नहीं हो रहे। तो जिन हमारे पास वेरिएबल या लिटरल्स के कोफिशिएंट शो नहीं हो रहे होते उनका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 1a³ और 1a³, 2a³, 2 और 2 ऐड किए तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 4a³। उसके बाद है हमारे पास 2a² माइनस इसका कोफिशिएंट क्या है 1, जिसका कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा था उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 2 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1a², और बड़ी वैल्यू जो ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन हम साथ में यूज़ करेंगे, तो यूँ यहाँ पे +a² आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2a + 2a और +2a, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 4a, और क्या रिमेनिंग हमारे पास रह गया -6a। ये हमारे पास 2a और 2a ये +4a आया है, और ये जो ऊपर है ये माइनस में है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक साइन नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 4 क्या आ जाएगा 2, और साथ में हमारे पास a आ जाएगा, और इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू है उसका एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो 6 जो है वो ग्रेटर है, तो इसके साथ जो साइन लगा हुआ है वो साइन हम आंसर में यूज़ करेंगे। तो इसके साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इसलिए हमारे पास आंसर में नेगेटिव आएगा। तो यूँ यहाँ पे क्या आएगा -2a। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो इन 3 टर्म्स को हमें सॉल्व करना है, तो 7 और इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 12। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और अब जो ऐड करके आंसर आया है उसमें से -8 कर देने हैं। तो 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास +4 आएगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर है। तो ये यूँ हमारे पास a³ + 2a² - 6a + 7 एंड a³ + 2a + 5, और थर्ड टर्म थी 2a³ + 2a - a² - 8। इन 3 टर्म्स को हमने ऐड किया है, प्लस किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4a³ + a² - 2a + 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास a³, तो पहले हम क्यूब वाली वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास है a²b, तो सेकेंडली हम -2a²b को लिखेंगे और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा +b³। और इसमें हमने जो सेकंड टर्म ऐड करनी है उसमें फर्स्ट जो हमारे पास लिटरल है वो a टू द एक्सपोनेंट क्यूब है, तो इसको हम a टू द एक्सपोनेंट क्यूब के नीचे लिखेंगे जो कि 4a³ है, तो ये a³ वाली वैल्यू के ही नीचे आना चाहिए। उसके बाद है +2ab²। अब यहाँ पे b² वाली वैल्यू मौजूद नहीं है हमारे पास पहली टर्म में, तो इसलिए इसे हमें सेपरेटली लिख लेना है +2ab²। और यहाँ पे हमारे पास a²b, तो ये टर्म जो है ये हमारे पास a²b की प्लेस पे आएगी।
जो कि +6a² b है। उसके बाद थर्ड टर्म जो है उसको भी हम इसी तरह से अरेंज करेंगे। a³ वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है -5a³, इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है a²b, तो a²b वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो यूँ यहाँ पे हमारे पास -4a²b आ जाएगा। और उसके बाद जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास रिमेनिंग रह गई है, जो कि b³ की है, तो इसे हम b³ वाली वैल्यू के ही नीचे लिखेंगे। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b³, जो कि ये थर्ड टर्म रिमेनिंग रह गई थी। अब इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 4 + 1 5 और 5 - 5 क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। -2 और -4, तो यूँ हमारे पास क्या हो जाएगा -6, और ये हमारे पास क्या है +6। तो +6 में से -6 कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद हमारे पास है प्लस, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे +2b³ और 1b³। 2 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 3b³ हो जाएगा। उसके बाद है +2ab²। तो इसका आंसर लिखने के लिए हम पहले इस टर्म को लिख लेंगे 2ab² + 3b³।